नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अमृता और आपका स्वागत है केवी स्टूडियो के बढ़ता बिहार कहता बिहार में। सबसे पहले डॉक्टर रोशन जी को धन्यवाद, जिन्होंने आज की स्टूडियो में ज़िले ही नहीं ज़िले के बाहर से भी किसानों को बुलाया है। और हमारे साथ आज मधुबनी ज़िले से विघ्नेश जी हैं। हम जानते हैं विघ्नेश जी के साथ हम जुड़ रहे हैं। विघ्नेश जी से जानते हैं कि आखिर विघ्नेश जी बेरोज़गारी को दूर करने के लिए किसान, वो भी बेरोजगारी से दूर, आखिर क्या कर रहे हैं। विघ्नेश जी, यस, आपका स्टूडियो में स्वागत है और मैं आपके बारे में आपका परिचय पहले जानना चाहूँगी। जी, सबसे पहले आपको धन्यवाद और यहाँ जितने सारे लोग स्टूडियो में हैं सबको धन्यवाद। मेरा नाम विघ्नेश भगत हुआ और मधुबनी जिला के अंतरठाड़ी प्रखंड में शिवा पंचायत घंगोड़िया में मेरा गांव है और मैं इस कार्यक्रम को विगत 2007 से मैं करते हुए आ रहा हूँ। और इस पेशे के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि खेती बाड़ी के माध्यम से बिहार ही नहीं पूरे भारत में जो है उस पर बेरोजगारी का जो एक धब्बा लगा हुआ है, वो अगर खेती को ढंग से किया जाए न्यू टेक्नोलॉजी के द्वारा तो ये धब्बा। विघ्नेश जी, ऐसा क्या खेती आप करते हैं कि चाहते हैं कि युवा इस खेती में आए? जी, एक्चुअली क्या है कि मेरा एक मतलब स्लोगन है, बारी झारी कोठा के घर स, बारी झारी कोठा के घर स, लखपति बने भैयो ऐठमहक लोक के, ऐठमहक लोक के, बाहर जाय स रोकबैयो, पलायन स रोकबैयो। मैं इसको सही रूप में साबित करने के लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के माध्यम से, जो हमारी कंपनी किसान ऑर्गेनिक फार्म के माध्यम से मैं पूरे बिहार में यानी कट्ठा धूर के माध्यम से, कट्ठा धूर में अगर खेती की जाए तो जिसमें हमारा यानी फलदार पौधा में सेब है, अंगूर है, अंजीर है, पपीता है, अगर कोई किसान अगर धूर कट्ठा में भी अगर करता है खेती को तो एक बार उनको लागत लगता है और आने वाले 60 साल तक उनको यानी प्रति कट्ठा यानी 3 लाख से यानी 5 लाख तक लाइफ टाइम तक इनकम आएगा। और उसको एक बार हमारे युवा, हमारे किसान अपना ले तो, और उसके लिए लेबर की भी ज़रूरत नहीं है। लोग यहाँ बोलता है कि लेबर कॉस्ट मैं कैसे दूंगा, लेबर का खर्चा कहाँ से दूंगा, जब आपको लेबर लगेगा ही नहीं। बाड़ी झाड़ी मैंने बोला है, कोठा का घर बोला है मैंने, 500 स्क्वायर फीट से लेकर के 1000 स्क्वायर फीट, 2000 स्क्वायर फीट के साथ अगर हमारे सिस्टम के साथ अगर जुड़ता है तो वो अवश्य आने वाले 2 से 3 साल में अपनी आर्थिक परेशानी से दूर होगा। युवाओं से कहना चाहूँगी, अगर आपके पास खेत नहीं है तो भी आप किसान बन सकते हैं, छत तो है। और विघ्नेश जी से मिलिए। क्या विघ्नेश जी, और किस किस चीज़ की खेती छत पर करवा लेंगे आप? अभी आपको शायद जानकारी होगा, बिहार सरकार ने 3 साल पहले से रूफ फार्मिंग पर सब्सिडी भी दिया है, लेकिन लोग के अवेयरनेस नहीं होने के कारण यह सुविधा आपको गया, पटना, मुजफ्फरपुर में शुरुआत हुआ। रूफ फार्मिंग में 300 स्क्वायर फीट में खेती करने पर 25,000 रुपये का सब्सिडी भी बिहार सरकार ने दिया है, जिसमें लोग अपने लिए मतलब जितने सारे प्रकार की सब्जियाँ होती है, टमाटर वगैरह है, मिर्ची वगैरह वो है उसके लिए। लेकिन हमने देखा है कि अगर थोड़ा सा अगर लोग कोशिश करें तो उस छत पे गमला के माध्यम से उस छत पे आम का भी लोग पेड़ लगा करके आम का फल भी खा सकता है, अमरूद भी खा सकता है, सेब भी खा सकता है, अंजीर भी खा सकता है। विघ्नेश जी, रोकना चाहूँगी, सारी बातें तो अपनी जगह ठीक हैं, लेकिन किसान खेत होते हुए भी बाहर इसलिए जाता है कि खेती करने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते हैं। तो आखिर आपके पास ऐसा कोई उपाय है जिसके पास खेत है या जिसके पास छत है वो वैसी चीज़ों को उगा सके जिससे उसको रोज़गार यानी पैसे मिले? क्योंकि आफ्टर ऑल सबकी जो वजह है, बाहर जाने की जो वजह है, पलायन की जो वजह है वो पैसा है। और खेती से पैसा, लोगों का सोच है कि खेती से पैसा नहीं आता, तो पैसे के लिए क्या करना? इस बात को मैं दूसरे ढंग से जवाब दूंगा। मैं जिस राज्य में हूँ और जिस क्षेत्र में हूँ, वास्तव में खेती पर खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। वास्तव में खेती पर खर्च करने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मैंने देखा है, मेरे समाज में देखा है कि अगर बिहार में नौकरी का नाम निकले और गवर्नमेंट बोलता है कि हाँ 4 साल 5 साल बाद हम परमानेंट करेंगे, 10,000 की नौकरी है, उनकी व्यवस्था को पाने के लिए जो भी जहदत करना पड़े उसको करके वो उसको यानी पाने के लिए तैयार है। आप हमें ये बताएं मैडम कि बाड़ी झाड़ी में 500 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट में
खेती करने का अगर किसान के पास में हौसला नहीं, हिम्मत नहीं है, तो हमारे नव विहार नव चेतना के साथ जुड़े और उसमें आर्थिक मदद की भी व्यवस्था है। उस व्यवस्था के लिए हमारे नव विहार चेतना के साथ जुड़ना पड़ेगा और वो सारी व्यवस्था करेंगे। नव विहार परियोजना के साथ जुड़ें, आपकी व्यवस्था होगी और पैसों की दिक्कत नहीं रहेगी, खेती में सहयोग करेंगे। जी, यस। एक बार अपील चाहूँगी कि आप अपील किसानों से करें, युवाओं से करें। मैं तो सिर्फ यही कहूँगा कि भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज मुझे बड़ा दुख होता है कि हमारे भारत में यानी 70% लोग खेती से दूर हो गया है। उल्टा बोलता है कि 70% कृषि प्रधान देश है। दुख इस बात का होता है कि 10 एकड़ वाले हो या 100 एकड़ वाले हो, हर लोग नौकरी और हर लोग पलायन करता है। मैं रिक्वेस्ट चाहूँगा यहाँ के यहाँ के फार्मर को कि आप लोग नए टेक्नोलॉजी के साथ, नए ज़माने के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अपने सही रूप से खेती करके उस खेती से जितने सारे उत्पाद होता है उसका सही रूप में मार्केटिंग करके किसान ऑर्गेनिक फार्मर और नव। अच्छा विघ्नेश जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आखिर किन किन चीज़ों की खेती आप करते हैं? जी, मेरा सबसे पहले शुरुआत हुआ मैम मशरूम से, जिसकी चर्चा अभी क्या मैम ने किया है। मैंने 2007-8 में शुरू किया, 9, 10, 11, 12 में मैंने पूरा पेपर का हेडलाइन का न्यूज़ बना था कि पॉलीथीन में मशरूम की खेती कर अलग लगाया विघ्नेश भगत। वहाँ से मैं शुरू किया हूँ। तो हमारा पहला हुआ मशरूम, दूसरा सहजन के साथ साथ स्टीविया किया। अभी हमारा अंगूर पर चल रहा है, अंजीर पर चल रहा है, सेब पर चल रहा है, पपीता पर चल रहा है। रोकना चाहूँगी, सेब, अंजीर, अंगूर की बात आप कर रहे हैं, क्या अपने ज़मीन पर ये, क्योंकि जो माइंडसेट है या फिर हम लोग पढ़ते हैं कि सेब की खेती ठंडे प्रदेशों में होती है, तो क्या ये अंजीर, सेब और ये अंगूर की खेती अपने ज़मीन पर संभव है? एक्चुअली मैम क्या है कि कोल्ड ब्लडेड जितना सारा प्लांट था या गर्म प्रदेश वाला जो है ठंडा प्रदेश में होना है, उसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने अथक प्रयास किया और इस अथक प्रयास का ये रिजल्ट आया है 2005 के बाद यह प्रयास सफल हुआ। जो गर्म प्रदेश में था उसको यानी वैज्ञानिक ने अपनी पद्धति से हमारे टेम्परेचर के अनुकूल जो डिमांड था। और मैम आप एक बात अच्छी तरह जानती हैं, अभी मैम चर्चा कर रही थी कि हमारे यहाँ फ्रीजन गाय है, हमारे यहाँ वो गाय है, गाय के डीएनए है जो है वो गाय का है, आरएनए हमारा सुअर का है, फिर भी गाय का दूध हम लेते हैं। मेडिकल टेक्नोलॉजी के द्वारा एग्रीकल्चर में इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ गई है जिसके द्वारा गर्म प्रदेश में जो हमारे सेब का प्लांट का नेचर होना चाहिए वो नेचर को डेवलप किया गया, जिसके कारण जो ठंडा प्रदेश में होता था उससे बेहतर क्वालिटी, उससे बेहतर मिठास आपको अपने गर्म प्रदेश में मिलेगा और पूरे भारत में मिलेगा। अच्छा विघ्नेश जी, सबसे आसान जो मुझे लगता है, जितनी चीज़ों को आपने बताया कि इन चीज़ों की खेती हो जानी चाहिए, करते हैं, उसमें सबसे आसान लगता है सहजन की खेती। सहजन, क्योंकि उसकी मुझे भी थोड़ा पता है कि उसका डाल भी लगा देते हैं तो पेड़ हो जाता है और उसमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ता है। आखिर कितना ज़रूरी है, और सहजन अगर लोग लगाए तो क्या फ़ायदा हो सकता है, आसान भी है? एक्चुअली मैम सहजन खेती करने का मेरा जो अपना नज़रिया है, मेरा विश्व WHO का रिपोर्ट के अनुसार, और मेरा विश्व में आबादी 750 करोड़ से ज़्यादा है और मैम यहाँ बैठी हुई हैं, लगभग कुपोषण का जो रेशियो है वो भी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते किस तरह बढ़ रहा है। मैं सहजन का खेती इसलिए शुरू किया कि कम से कम हमारे प्रचार प्रसार से लोग सहजन का यूज़ करना सीख लेंगे। तो आज तक प्रकृति प्रदत्त संसार में जितना चीज़ बना है सहजन के पत्ते से यानी गुणवत्तापूर्ण न तो था, न तो है, न तो होगा। और मैं इस सहजन की खेती प्रति किसान से मैं बोलूँगा कि आप आधा एकड़, 1 एकड़ से भी आप खेती करेंगे तो यानी कम से कम लागत में आपको 5 साल के लिए एक अच्छी खासी इनकम की गारंटी होगी। अच्छा, तो कौन सा सहजन करना चाहिए? जी, हमारा मतलब 1990 के बाद लगभग 18 वैरायटी आया, जिसमें 3-4 वैरायटी काफ़ी सफल हुआ, जिसमें हम यानी फल के लिए प्रोवाइड करते ODC3 और पत्ते फार्मिंग के लिए PKM 2 और PKM 1 का हम लोग फार्मिंग करके उसका पत्ते का मार्केटिंग करते हैं। और यह उसी पत्ते से ग्रीन टी भी बनता है और फूड सप्लीमेंट दुनिया में 300 प्रकारों का बीमारी का इलाज आयुर्वेद के माध्यम से होता है, जिसमें सहजन की सबसे बड़ी उपयोगिता है। अच्छा, इसको बेचते कहाँ हैं, माने मार्केटिंग के लिए क्या सुविधा किसानों को? किसान जो आपके कहने पर जो लोग खेती करेंगे उनकी वो तो बेचना भी चाहेंगे, लेकिन उनको पता नहीं होगा नई चीज़ें होंगी तो बेचें कहाँ, तो कैसे बेच सकते हैं आप? उनमें क्या सहयोग कर सकते हैं? जितने सारे
सारे किसान हमारे साथ जुड़े हैं और खेती कर रहे हैं। मैं पूरे बिहार में, पूरे नॉर्थ इंडिया में मैंने अनाउंस किया हुआ है कि 1 लाख एकड़ एंड एबव तक होगा तो भी किसान के सारे उत्पाद का बाय बैक एग्रीमेंट किसान ऑर्गेनिक फार्म नवचेतना बिहार के द्वारा करेगा और उनकी बिक्री की और जो व्यवस्था है, विपणन की जो व्यवस्था है, लाइफ टाइम तक किसान ऑर्गेनिक फार्म देखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद विघ्नेश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी बातें कही, किसानों को मोटिवेट किया और जो युवा है उनको आप पलायन से रोकने का काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, चलिए, आपको भी धन्यवाद।